गुड इवनिंग। आप सबका एक्सेल के सुपर क्लास पे सेशन 12 पे स्वागत है। और आज का सेशन स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा, जहां पर एक बच्चे का, एक नहीं बहुत सारे बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं, उनका रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे एक्सेल में की जाती हैं आज के सेशन पे मैं ये बताऊंगा। और बहुत ही सिंपल तरीका है, आप किसी भी स्टूडेंट का टेस्ट लेकर उनका स्कोर कार्ड आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिए और उसका प्रैक्टिकल करिए और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और मुझे और भी ऐप दीजिए टास्क, जिससे मैं आपके लिए क्रिएट करके मैं आप तक पहुंचाऊं उसको। तो मैं स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट कि ये चीज़ कैसे एक्सेल में बनेगी। तो मैंने सबसे पहले एक्सेल आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये मेरा वेलकम पेज है, जहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के नेम और टेस्ट का मैंने टेस्ट बॉक्स रखा है। अब मैं इसको वैलिडेशन के थ्रू इसके अंदर काम करूँगा। तो मैं वैलिडेशन आपको सिखा चुका हूँ, तो फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं डाटा के अंदर वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं आपको लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर पहले से स्टूडेंट के नाम इंटर करके रखने हैं। अनिल, पाल, सुमित, राय, अंकित, पंकज, रोहित, ये स्टूडेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं नाम। उसके बाद टेस्ट नेम, यहाँ से वैलिडेशन पे जाएगा और यहाँ पर किस चीज़ का टेस्ट रखना है, मैंने 3-4 टेस्ट के नाम डाल देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने डाला बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल, कॉमा, एक्सेल, कॉमा, टैली और ओके बटन पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर सारे नाम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब आ गया। अब मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए ये मेरा यहाँ पर क्वेश्चंस है, जहाँ पर ये मैंने नॉर्मल सब 5 क्वेश्चंस लिए हैं और इन 5 क्वेश्चंस के पर मैं काम करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मुझे ये चाहिए कि जो नाम मैं यहाँ से चूज़ करूँ वो नाम यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए रेफरेंस इक्वल टू आपको बता चुका हूँ मैं, यहाँ से इसका रेफरेंस लीजिए F6। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए ये आ रहा है कि नहीं। अनिल पाल, चलिए देखते हैं। अनिल पाल राइट, यहाँ पर भी ट्राई करिए, इक्वल टू एंटर, ये भी सही है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो सीट वाले पेज पे पहुँच जाऊँगा जिसमें टेस्ट है। तो राइट क्लिक, हाइपरलिंक, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्लिक, और ये देखिए मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे पहुँच गया। अब मैं यहाँ पर मुझे आंसर फिट करनी है, रैम मीन्स। तो मैंने यहाँ पर डाटा में जाकर, वैलिडेशन में जाकर, मैंने इस पे जाकर लिस्ट पे क्लिक करके इसका मैं इसके चारों आंसर्स के अंदर फिट कर दूंगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो मैंने बहुत सिंपल बनाया है, आप और अच्छा बना सकते हैं। रैंडम अलाउ मेमोरी एंड बोथ एंड नन, मैंने कर दिया और ओके। ये हमारे एक क्वेश्चन के चारों आंसर आ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सेम प्रोसेस करूँगा। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी एंड बोथ एंड नन। इसी तरह यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ। डाटा वैलिडेशन, लिस्ट पे जाकर इनपुट डिवाइस, कॉमा आउटपुट डिवाइस,
डिवाइस कॉमा प्रोसेस डिवाइस कॉमा नन, देन ओके। इस बार मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो हमारे डेटा थे सेम यहाँ पर भी आ चुके हैं, और सीपीयू के लिए भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर सिंपल रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ सुमित, और यहाँ पर मैंने एक्सेल चूज़ किया, क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे मैं पहुँच गया। अब यहाँ से आपने मान लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी चूज़ किया, यहाँ से आपने रीड ओनली मेमोरी चूज़ किया, और यहाँ से आपने आउटपुट डिवाइस दिया, यहाँ से आपने इनपुट, और यहाँ से प्रोसेस। अब इस पे आपने क्या किया, इसको चेक करेंगे कि इसमें से कितने अंश सबके राइट हैं। आप चेक करेंगे तो अगर वो राइट हैं तो उसको 1 मार्क्स से आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगाया इफ़ अगर ये वैल्यू इक्वल टू रैंडम एक्सेस मेमोरी के में जा रही है तो 1 मार्क्स मिलेगा बच्चे को, नहीं तो 0। कहने का मतलब है अगर हमने यही आंसर चूज़ किया रैंडम एक्सेस मेमोरी तो 1 मार्क्स, अदरवाइज 0। फिर मैं यहाँ इक्वल यूज़ करूँगा इफ ब्रैकेट इक्वल टू रीड ओनली मेमोरी 1 मार्क्स, अदरवाइज 0, इक्वल टू इफ इक्वल टू ओपन आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, then 1 marks, otherwise 0. Then equal to if equal to input device 1 marks, otherwise 0. Then equal to if value equal to process device 1 marks, otherwise 0. ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब आप इस जगह पे अगर आप चेंज करते हैं कोई दूसरा, तो देखिए 0 हो जा रहा है। तो इस तरह से हमने कर लिया। इस तरह से आप करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अब मैं इस पर क्लिक करूं तो ये सबमिट जब हो तो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड जाए। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट करने के लिए हाइपरलिंक करते हैं। इस जगह पे राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक पे मैंने क्लिक किया, C20 पे मैं डायरेक्ट पहुँच गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब इक्वल टू लगाएंगे हम, सेम प्रोसेस, यहाँ से मैंने लिया, इंटर किया, फिर इक्वल टू लगाया, देन नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए सम का फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे 3। अब यहाँ पर कुछ हमारा गड़बड़ हो रहा है, चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इक्वल टू सम ब्रैकेट नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 दिखा रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। एक्चुअली ये 0 को नहीं ले रहा है, इसलिए वो दिखा रहा। तो आपको इसको राइट आंसर में कन्वर्ट करना होगा पहले। तो यहाँ हमारा इस तरीके से, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इनका सीरियल नंबर बना लीजिए, क्योंकि बिकॉज ये आपने 1 2 3 4 आपने इस तरीके से दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सही ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 4
और 5 क्वेश्चंस आपने मेंशन कर दिए। तो आप यहाँ पर सिंपल इक्वल टू सम आप लगा दीजिए इसके सीरियल नंबर पे, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ये करके इंटर करिए, ये 5 देखिए यहाँ पर उसको इसने टोटल कर दिया। तो आप इस जगह पे काउंट का यूज़ कर दीजिए, काउंट आप करिए, ये काउंट कर देगा, ये आ गया इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन के लिए मतलब आपने करेक्ट के लिए क्या रखा है 1 और इनकरेक्ट के लिए 0। तो काउंट इफ का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉमा 1, ये हमारा करेक्ट हो गया। और इनकरेक्ट पे भी सेम हम लगाएंगे, लेकिन यूज़ करेंगे हम 0, कॉमा 0 ब्रैकेट बनाया, इंटर, कोई नहीं है। रिजल्ट इक्वल टू इफ करेक्ट मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो बच्चा पास होगा, नहीं तो बच्चा फेल होगा। और मैंने यहाँ पर एक रूल बनाया, कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जाकर टेक्स्ट में जाकर मैंने यहाँ पर फेल लिख दिया। अगर वो फेल होता है तो कस्टम फॉर्मेट में ही मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। इस जगह पे मैंने इसको बोल्ड किया, पहले फ़ॉन्ट कलर मैंने ब्लैक किया और फिल कलर मैंने रेड करके ओके कर दिया और ओके। अभी ये देखिए पास है, इसलिए ऐसे आ रहा है। अब मान लीजिए मैं फिर से चलता हूँ एग्ज़ाम में। अब की यहाँ पर अब आपको करना क्या है, एक चीज़ और, जो ये मार्क्स यहाँ पर दिख रहा है तो इससे सामने वाला समझ सकता है कि इसका राइट आंसर ये नहीं है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वाले रिकॉर्ड्स को आप चाहें तो ऐसे हाइड कर दीजिए जिससे वो किसी को दिखेगा नहीं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर चेंज किया, पंकज किया और बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल लिया, क्लिक किया, ये चेंज हो गया। अब यहाँ मैंने ये कर दिया, यहाँ मैंने ये कर दिया। अब मैं सबमिट करूँगा और यहाँ पे मैंने प्रोसेस कर दिया। अब मैं जब सबमिट कर रहा हूँ तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर फेल दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही सिंपल टेस्ट इंजन्स आपके सामने क्रिएट करके दिखाया। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने को यहाँ पे मैंने बताया। तो आप अपनी घर पे टेस्ट पेपर इस तरह से बनाकर टेस्ट ले सकते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूशंस है तो आप अपने इंस्टीट्यूट्स के लिए भी इस तरह से बनाकर आप बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। प्लीज़ अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। और कोई नई अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताइए और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।